हेलो। अ, अक्सर हम लोग देखते हैं जब भी क्लास में पढ़ाते हैं या कुछ लोगों से बात होती है, लोग ये कहते हैं सर एग्ज़ाम के में कैसे सफलता पाई जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो तरह तरह की रणनीति अपनाती है। ऐसा नहीं कि हम 5 मिनट में ही सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो मैं एक पिछला जो पेपर एलटी का हुआ था, जो होने वाला है, मैं उसका थोड़ा-सा अभी मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। इसके पहले हमने टीजीटी माध्यमिक चयन बोर्ड का एनालिसिस किया था और आज मैं एलटी परीक्षा का एनालिसिस कर रहा हूँ और उस पे हम एक रणनीति बनाते हैं, रखा 80-20, जिसका मान है, नाम रखा हमने 80-20 का स्ट्रेटजी क्या होता है। 80-20 का स्ट्रेटजी, व्हाट इज द 80 एंड 20। तो पिछले बार जो परीक्षा आईएलटी का हुआ था, देखा कि जो मैथ्स के सवाल थे, मैथ के, वो आपके थे 120 क्वेश्चन, और जो सवाल थे आपके जनरल हिस्ट्री के, उसके क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, और टोटल मिला के 150 सवाल थे। स्ट्रेटजी के हिसाब से जो होता है कि लगभग कोई भी दुनिया का नेगेटिव ऐसा एग्जाम हो जिसमें नेगेटिव मार्क्स हो, तो लगभग लगभग तो मेरा जो अंदाज था कि इसकी मेरिट, जब हमने पढ़ाई थी तो इसका अंदाज हमें था कि इसके मेरिट जो है 75 क्वेश्चन के आसपास जाएगी, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे, हमने आइडिया अपनाया था। लेकिन जो जीएस का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ऐसा था कि जो में जो हमारे मैथमेटिक्स होते हैं, वो तो जीएस की तैयारी भी नहीं करते थे और उतना ज़्यादा जीएस उनका अच्छा आता भी नहीं है। तो इसमें हम कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो 3 नंबर तक पाए थे, 3 से लेकर 20 तक पाए थे, ऐसा समझना। तो इसमें अगर हम 50% लेते, 15 क्वेश्चन आता है, लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं करके लगभग उसमें लगभग आपका 10 क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन मेरिट बनती थी, लगभग लगभग आपके 65 मेरिट बनती थी। हालांकि क्वेश्चन जो है ये 60 पे 65 मेरिट बनती है। यही नहीं, अब इस तरह का जो आपका एलटी की परीक्षा होगा, उसमें भी आप मान के चलिए कि जो भी परीक्षा होगी, जितना भी मेरिट होगी आपका, तो 150 है जी। तो 65 में 115 अगुड़े 100 कर दें, 65 कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और 21, लगभग 42, लगभग 43%, क्यों 43% आएगा। मैं एग्जामिनेशन होते हैं वैसे वैसे आपकी मेरिट बढ़ती जाती है। एक एग्जाम होगा, 100% उसकी मेरिट चाहे जो भी हो 45% जाएगी, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। 45, तो 45% उसकी मेरिट जाएगी, इससे ज़्यादा मेरिट उसके जाने की संभावना नहीं है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि 80-20 क्या है। 80, मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको। तो 80-20 के रेशियो में आप एक चीज देख लें, वो क्या, व्हाट इज दैट। अभी नियर अबाउट जो पिछले बार एग्जाम हुए थे, मैं मैथ्स की बात करता हूँ, 80 चैप्टर होते हैं, नियर अबाउट 80 के आसपास चैप्टर होते हैं, जिसमें पिछले बार जो आया था एग्जाम से, तो कैलकुलस में लगभग 32 क्वेश्चन आएगा। अलजबरा में जो क्वेश्चन आया था, अलजबरा क्वेश्चन कितना आया है, 28 क्वेश्चन आया। इसके बाद क्या है, मॉडर्न अलजबरा, मॉडर्न
क्वेश्चन आया है मॉडर्न का। क्वेश्चन, इसके बाद आपका है वेक्टर 2D और 3D। इसका मेहनत ज़्यादा था, क्वेश्चन कम था 10, और वेक्टर से 15 क्वेश्चन, और रियल एनालिसिस से कितना क्वेश्चन था? 7, और complex and complex analysis, complex and complex analysis, इससे 13 क्वेश्चन थे। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन नंबर ही समझिए 5 क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसको कहीं से हम डाल नहीं रहे हैं। लगभग 120 क्वेश्चन आपको आएंगे। ये क्वेश्चन थे। चैप्टर आपके 80 होते हैं, 80 के आसपास है। मैं ज़्यादा की बात नहीं करता। थ्योरी ऑफ इक्वेशन को जो सवाल थे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के सवाल 7 क्वेश्चन थे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो थे, इससे आपके 8 क्वेश्चन थे। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सवाल थे वो आपके थे लगभग 5 से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। और जो वेक्टर है एंड वेक्टर एनालिसिस, इससे क्वेश्चन थे 15, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे आपके 13। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी एक मेन चैप्टर होता है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें मुझे याद नहीं है, लेकिन ये इस समय नहीं याद है, लेकिन साथ में 10 क्वेश्चन होंगे नियर अबाउट। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से कोई क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन तो नहीं होगा, 10-12 क्वेश्चन होंगे। ये एग्जैक्टली मुझे, अगर आप इसको जोड़ दीजिए तो 8, 7, 15, 5, 20, 35, और हाँ, अलजबरा से तो 10 क्वेश्चन था। अलजबरा से था जहाँ से 10 क्वेश्चन थे। आप देखेंगे कि ये एक चैप्टर हो गया, एक ये हो गया 2, ये 3 वेक्टर, और वेक्टर एनालिसिस को आप 2 से ज़्यादा चैप्टर नहीं ले सकते। बहुत ही आप ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट के एक चैप्टर ले लीजिए, वो ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम आप 2 चैप्टर इसको ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स को भी मैक्सिमम 2 चैप्टर, इसको 2 चैप्टर कर सकते हैं, थोड़ा लंबा है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को मान लीजिए हम 4 चैप्टर ले लेते हैं, और अलजबरा को भी आप स्ट्रेंथ के हिसाब से, हालांकि अलजबरा में एक ग्रुप था, लेकिन मैं इसकी लिमिट के हिसाब से 2 ले लेता हूँ। हालांकि तो 1, 1, 1, तो आप देखिए 4, 2, 6, 4, 2, 6, 2, 8, 10 और 3, 13, 13 चैप्टर से आपके जो सवाल पूछे गए आप देखेंगे तो 8, 7, 15, 5, 8, 7, 15, 30, 35 और 25, कितना? 35 और नियर अबाउट 70 क्वेश्चन हो गया। 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपके हैं, 70 क्वेश्चन है। और 80 में 80 चैप्टर में 80 से भाग दे दे तो कितना आएगा? 80 चैप्टर 120 का 80 कितना आएगा? 12/96 क्वेश्चन हुए। और सिलेक्शन आपका हो गया, आपका ये जहाँ 60 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था, अगले बार 65 क्वेश्चन में हो जाएगा। आप समझ लें कि इसमें 60 में सिलेक्शन हो जाएगा, और 70 क्वेश्चन पूछे थे आपके 20% चैप्टर से, मैक्सिमम 20,
80 चैप्टर में अगर 10% लेंगे, 20% लेंगे तो 8 दूना 16, 16-20% भी नहीं है। 80 चैप्टर में से 13 क्वेश्चन से 15% हुआ। देखिए मैं 15% में आपका 70 क्वेश्चन पूछा गया। मैं सिद्ध करके आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से। ये 13 है, अगर 20% होगा तो 8 दूना 16, 16 चैप्टर, 16 क्वेश्चन हुए, सॉरी। एक सौ 80 में से अगर लेंगे तो 16, यानी 13%, 15%, जो 15% है जहाँ से 70 क्वेश्चन पूछा है, अगर आप इसको 20% कर तो 96-90 के आसपास। कहने का मतलब ये है कि जितना 2D 3D अभी पूरे आपके एनालिसिस अलजबरा, मैं पूरी पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको अलजबरा से 2 चैप्टर लिया है, उसको लिया थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड मैट्रिक्सेस। मैंने कैलकुलस, लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और कहीं कुछ चीज़ नहीं लिया, थोड़ी बहुत लिया हमने यहाँ से वहाँ से। यानी हमने 15% से 70 क्वेश्चन लिया, 15% चैप्टर से 70। हमारा एक कहने का मतलब ये हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उस % ऐसे होते हैं, 20% सिलेबस जो होता है वहाँ से 80% सवाल पूछे जाते हैं। 20% सिलेबस ऐसा होता है जहाँ 80% सवाल पूछे जाते हैं। आपका 40% पे अगला जो नेक्स्ट जो आपका होगा ये LT का, उसके 45% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी अच्छे से या 10% उसका अगर गिन लीजिए चैप्टर को, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स, वेक्टर्स कर ले आप, तो आपका 10 से 15%, मैं कहता हूँ मैक्सिमम, तो आपका पूरे टोटल 80 चैप्टर आप निकाल लीजिए कि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। यानी आपके सिलेबस का 20% ऐसा होता है जहाँ से आपके 80% सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो सवाल सिविल का हो, चाहे वो सवाल PCS का है, IAS का हो, चाहे कोई भी दुनिया की एग्जामिनेशन हो। तो सबसे पहले एक कंप्यूटर को ये देखना चाहिए कि जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें वो 20% सिलेबस कौन सा है जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, और ट्रेंड के हिसाब से आप जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो जो पुराना ट्रेंड दिया हुआ है, ट्रेंड के हिसाब से आप अंदाज लगाइए कि कौन कौन से चैप्टर हमारे महत्वपूर्ण होंगे। उस 20% चैप्टर को निकाल लीजिए और 20% चैप्टर को आप 5 गुने, 6 गुने, 8 गुने पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद से आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन लायक सवाल, हालांकि जो आपका LT का एग्जाम होगा जिसमें नेगेटिव मार्क्स है, उसमें आपको 20% की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सिर्फ 15% सिलेबस निकाल लीजिए। थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करके, अपने जो भी कोचिंग के लोग हैं जो पढ़ाने वाले हैं उनसे अच्छे से एनालिसिस करके निकाल लीजिए, और 15% चैप्टर को अगर अच्छे से तैयारी कर लिए तो सफलता में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आगे हम बात करेंगे अगले बार। ये आज मैंने बताया कि लोग पूछते सर सफलता के लिए क्या करना चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी करनी चाहिए। तैयारी में जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, जब आपका 2 महीने बचता है, तो उसके बाद से हम क्या करते हैं, 20% का चयन करते हैं, और उसके बाद से उसमें अगर नेगेटिव मार्क्स हैं तो 15% बहुत है का चयन करते हैं, और चयन करने के बाद से उसको 2-4 बार 10 बार पढ़ते हैं कि उसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए, काफ़ी डिप्रेस कर लेते हैं और आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होगी। अगले बार हम बात करेंगे, कई लड़कों ने हमसे कहा है कि सर हम लोग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, तो हम आपको अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स में, खासकर मैथमेटिक्स में, और खासकर TGT एंड PGT एग्जामिनेशन में विथ मैथमेटिक्स, हाउ कैन यू इंक्रीज द स्पीड, कैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं, हम हमारा नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।